दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में दिखाया गया था कि जादूगर ग्रिंडवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कैद हुए लगभग आज 6 महीने हो गए हैं। ग्रिंडवाल्ड एक काला जादूगर है, इसीलिए उसे एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रख सकते और उसे आज लंदन में किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जादूगर के साथ उनका एक कर्मचारी एवरनेथी जा रहा होता है। उनको लंदन पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी एवरनेथी के ऊपर है। वो जादूगर को उसमें बिठाते हैं और एक उड़ने वाले रथ के साथ लंदन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में पता चलता है कि एवरनेथी ने ग्रिंडवाल्ड की जगह बदल ली है, क्योंकि एवरनेथी हमेशा जादूगर के प्रति वफादार रहता था। जादूगर बाहर आते ही रथ के रास्ते को चेंज कर देता है और उस पर बैठे 2 कर्मचारियों को मार देता है, जबकि वो तीसरे कर्मचारी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तीसरा कर्मचारी अपने जादू की वजह से बच जाता है और काला जादूगर ग्रिंडवाल्ड एवरनेथी के साथ शहर की तरफ आगे बढ़ता है और जो लोग उसका साथ देने वाले थे वो उनकी खोज करने लगता है। तभी हम न्यूट को देखते हैं जो अपने एक जानवर के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे लीटा आती है, जिससे कभी न्यूट प्यार करता था, लेकिन अब उसकी शादी उसके बड़े भाई थीसियस से हो चुकी है। न्यूट को पता चलता है कि उसकी आज अदालत में पेशी है, जो कि वहाँ के कुछ बड़े जादूगरों के साथ है। तभी न्यूट बड़े जादूगरों के सामने पहुंच जाते हैं और वो उनसे अपने विदेशों में घूमने की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि न्यूट पर विदेश न जाने की परमिशन लगा दी गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि न्यूट की वजह से सारे न्यूयॉर्क में हमले हुए थे। लेकिन न्यूट आज भी उन बातों को सच नहीं मानता है। सभी जादूगर न्यूट को विदेश में जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि न्यूट को जादूगर मंत्रालय के प्रति काम करना होगा और क्रीडेंस को खोजने में उसे जादूगर मंत्रालय की मदद करनी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि काला जादूगर क्रीडेंस को ढूंढ रहा है। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन न्यूट जादूगर मंत्रालय में काम करने से इनकार कर देता है। तभी ये काम ग्रिमसन नामक एक औरत को सौंपा जाता है, जिसकी नीयत में खोट थी और वो ऐसे ही दिखाई दे रही थी। तभी पेरिस शहर को दिखाया जाता है, जहाँ काला जादूगर उस शहर में घूम रहा था। वो अपने और अपने लोगों के लिए घर भी ढूंढ रहा होता है। तभी वो बिल्डिंग में एक घर की तरफ देखता है और वहाँ पर रह रहे 2 लोगों को मार देता है और अपने लोगों के साथ उस घर में आ जाता है और वे सब उसी घर में रहने का इंतजाम करते हैं। तभी काला जादूगर कमरे में आता है तो वहाँ एक इंसानी बच्चे को देखता है, लेकिन वो उसे अपने लोगों से मारने के लिए कह देता है। तभी न्यूट को दिखाया जाता है, जिसकी तरफ एक पंजा इशारे कर रहा था। वो पंजा न्यूट को छत की तरफ बुलाने के लिए इशारे कर रहा था। न्यूट जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो महान जादूगर डंबलडोर से मिलता है। महान जादूगर डंबलडोर न्यूट को क्रीडेंस को ढूंढने का कार्य सौंपते हैं, क्योंकि वो शहर के लोगों को कभी भी खतरा बन सकता है। वे न्यूट को एक जगह का कार्ड देते हैं जो शहर में सबसे महफूज जगह थी, लेकिन न्यूट की इच्छा क्रीडेंस को पकड़ने की नहीं थी। इसलिए डंबलडोर न्यूट को समझाते हैं कि तुम्हें ही क्रीडेंस को पकड़ना होगा, क्योंकि ये काम जादूगर मंत्रालय के खिलाफ था। और डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो न्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और आखिर में न्यूट मान जाता है और उनके कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद न्यूट अपने घर जाता है, जहाँ उसने कई बड़े जानवरों को पाल रखा है। घर में घुसते ही वो अपने छोटे जानवरों को खुला हुआ देखता है और अपनी सहायक बंटी से मिलता है, जिसके हाथ में छाले पड़ गए थे और वो छाले इसलिए हुए थे क्योंकि उसने समुद्री घोड़े को दवाई लगाने की कोशिश की थी। तभी न्यूट बंटी से कहता है कि वो खुद समुद्री घोड़े को दवाई लगाएगा। दवाई लेकर न्यूट पानी में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से समुद्री घोड़े को दवाई लगा देता है। न्यूट जैसे ही अपने सारे काम से निपटता है तो उसे अपने घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जैकब और क्वीनी को एक साथ देखता है। वो उनसे मिलकर जितना खुश होता है उतना ही दुखी होता है, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर टीना नहीं आई थी। तभी क्वीनी न्यूट को बताती है कि टीना इसीलिए साथ में नहीं आई है क्योंकि उसने ये पत्रिका देखी थी जिसमें तुम्हारी सगाई एक लड़की के साथ हो रही है। और क्वीनी ये भी बताती है कि अब वो किसी दूसरे औरत के साथ रह रही है। न्यूट को ये जानकर काफी ज्यादा दुख होता है। तभी न्यूट जेकब को देखता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्वीनी ने जेकब के ऊपर जादू किया है। न्यूट जेकब के सारे जादू को निकाल देता है और उससे ये जाहिर होता है कि जेकब को पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर है। जेकब क्वीनी के जादू से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्वीनी के पास जाता है कि वो बिना जादू के भी तुमसे प्यार करता है। उसे जेकब के ऊपर जादू करने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्वीनी को समझाता है कि शादी करने के बाद जादूगर तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि तुमने एक नॉर्मल आदमी से शादी की है, इसलिए। तभी क्वीनी जेकब के मन की बात पढ़ती है और उसे पागल कहते हुए छोड़ देती है। जेकब दोबारा से न्यूट के पास आ जाता है और वो न्यूट को देखता है कि वो टीना की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और वे टीना को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क शहर की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। तभी टीना को एक सर्कस में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हम क्रीडेंस को एक जेल के अंदर बंद देखते हैं और उसे अब एक लड़की से प्यार हो गया है और वे अब वहां से भागने का प्लान बना रहे थे।
तभी वहाँ का मालिक लड़की को देख लेता है और उसे क्रीडेंस से दूर कर देता है। वो लड़की को दिखाने के लिए एक पिंजरे में बुलाता है और सब लोगों से बताता है कि ये एक श्रापित लड़की है, ये जब चाहे तब नागिन का रूप ले सकती है। उन सभी दर्शकों में वहाँ क्वीनी भी मौजूद थी। लड़की जैसे ही नागिन के रूप में आती है तो वो मालिक को काट लेती है और तभी वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और एक बड़ा सा जानवर बाहर निकल कर आता है। टीना सभी को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इधर क्रीडेंस उस लड़की के साथ भाग जाता है। इधर सर्कस का मालिक सभी सामान समेटने लगता है और एक बैग के अंदर सारे सामान को भरकर वहाँ से चला जाता है। अचानक तभी टीना के पीछे एक यूसुफ नाम का आदमी आता है और वो टीना से बताता है कि वो क्रीडेंस को ढूंढ रहा है क्योंकि वो शुद्ध खून का एक आखिरी वंशज है जैसे कि क्रीडेंस है। वो अपने आप को क्रीडेंस का भाई बता रहा था। इधर काले जादूगर ग्रिंडवाल्ड को पता था कि क्रीडेंस कहाँ पर है और उसे ये भी पता है कि क्रीडेंस अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। लेकिन काला जादूगर क्रीडेंस को अपने साथ शामिल करना चाहता है क्योंकि इसके बाद ही वो महान जादूगर डंबलडोर को हरा सकता था। इधर न्यूट और जैकब सुनसान जगह पर आते हैं जहाँ वे विदेश में जाने के लिए एक बाल्टी का उपयोग करते हैं क्योंकि न्यूट का दूसरे शहर में जाने के लिए वो एकमात्र तरीका था जिससे वो सभी जादूगरों से छुपकर यात्रा कर सकता था। तभी बाल्टी जोरों से हिलने लगती है और वे दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। जब वे दूसरे शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ टीना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही न्यूट वहाँ पहुंचता है तो वो टीना की सभी गतिविधि को पता लगाने की कोशिश करता है और पता लगाने के लिए अपने छोटे जानवर निफलर को भी छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद न्यूट को पता लगता है कि टीना यही थी। वो ये देखकर खुश हो जाता है और वहाँ एक पंखा पीछा करने लगता है क्योंकि वो पंख टीना को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। इधर क्वीनी को दिखाया जाता है जो कि टीना को ढूंढने के लिए उस शहर में आई थी। वो नीचे जाती है और एक महिला से टीना का नाम ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन बदकिस्मती से वो नाम उस जगह में नहीं होता है और क्वीनी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो जैसे ही शहर में घूम रही थी तभी उसके कानों में जैकब की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज पड़ते ही वो उन दोनों को वहाँ पर ढूंढने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो उसे वहाँ नहीं मिलते हैं और वो उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी क्वीनी के पास एक काले जादूगर की सदस्य आ जाती है और वो उसे अपने समुदाय में आने के लिए आमंत्रित करती है। इधर क्रीडेंस और नागिन इगार्ड के घर पहुंचते हैं जहां क्रीडेंस को ये मनवाया गया था कि डुगमा इगार्ड ही उसकी माता है, लेकिन वहां पहुंचते ही ये बात सामने आती है कि वो उसकी माता नहीं है, जबकि वो एक नर्स है जिन्होंने क्रीडेंस को पाला था। क्रीडेंस यहाँ आकर दुखी होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, लेकिन इसी बीच ग्रिम्सन वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसने क्रीडेंस को खोज लिया था। वो क्रीडेंस को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन हमला इतनी तेजी से होता है कि उसके सामने ही उसकी नर्स मां मर जाती है। इससे क्रीडेंस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन ग्रिम्सन अपने आप को बचाने के लिए एक जादुई गोला बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्रीडेंस वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर देता है। इसके बाद क्रीडेंस और नागनी वहाँ से चले जाते हैं और ग्रिम्सन सारी रिपोर्ट देने के लिए काले जादूगर ग्रिंडवाल्ड के पास पहुँच जाते हैं। तभी न्यूट और जैकब को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे थे। जैसे ही यूसुफ उनके पास से गुजरता है तो उनके सामने पंख हलचल करने लगता है। ये देखते ही न्यूट यूसुफ से टीना का पता पूछता है। यूसुफ उन्हें वहां ले जाता है जहां उसने टीना को किडनैप कर रखा था, लेकिन न्यूट को ये बात पता नहीं थी। वो टीना को जैसे ही देखता है तो उसके अंदर मिलने के लिए चला जाता है। उनके अंदर पहुंचते ही यूसुफ बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और उन तीनों को एक जगह पर कैद कर देता है, लेकिन तभी अचानक यूसुफ उनके सामने ही बेहोश हो जाता है और न्यूट के छोटे जानवर की मदद से वे वहां से आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी न्यूट को एहसास होता है कि जोबू नाम का जानवर बाहर आ गया है। वो उसे आकर्षित करने के लिए अपने ब्रीफकेस को उसके सामने खोल देता है और एक छोटी सी चीज उसके सामने बजाने लगता है और उसे अपने बैग में कैद कर लेता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे वहाँ बहुत सारे लोग देख लेते हैं, इसीलिए उसे अब सबसे महफूज जगह जाने की जरूरत थी। तभी जादूगर मंत्रालय के सभी जादूगरों को दिखाया जाता है जो डंबलडोर से मिलने के लिए उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर डंबलडोर अपने छात्रों को किसी टीचर के साथ बाहर भेज देता है। बच्चे जाने के बाद जादूगर डंबलडोर से कहता है कि तुम ही एक ऐसे जादूगर हो जो कि काले जादूगर को मार सकते हो, इसीलिए जादूगर मंत्रालय चाहता है कि तुम काले जादूगर से लड़ाई करो और उसे खत्म कर दो। तभी डंबलडोर कहते हैं कि वे ग्रिंडवाल्ड के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि बचपन में वे दोनों बहुत ही करीब रहा करते थे। डंबलडोर अपने जादुई दर्पण में जादूगर को दिखाते हैं कि उन्होंने जवानी में एक दूसरे से वचन दिया था कि वो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जादूगर मंत्रालय के लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लीटा को देखते हैं जो कि अपने बचपन को याद कर रही थी क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसे उस स्कूल के छात्र बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, इसीलिए उसने अपने जादू से एक बच्चे के मुंह को बंद कर दिया था। लीटा बचपन में हमेशा न्यूट के पास जाती थी
क्योंकि वे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे की गलतियों की जिम्मेदारी भी लेते थे। बचपन में डंबलडोर जादूगर सभी बच्चों को सबसे ज्यादा डराने वाली चीजें दिखाता था। जहां न्यूट के सामने एक ऑफिस की मेज बन गई थी, क्योंकि न्यूट को हमेशा से ही ऑफिस का काम बोरिंग लगता था और लीटा के सामने वही मेज एक चादर के रूप में बदल जाती है। तभी न्यूट लीटा को एक पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे बॉब्ट्रिकल्स रहते थे, जो कि न्यूट पर पूरी तरह से भरोसा भी करते थे। तभी कहानी वर्तमान में आती है और डंबलडोर लीटा के पास आता है। लीटा डंबलडोर से कहती है कि तुमने मुझे बचपन में हमेशा नापसंद किया है, तुम और बच्चों के मुकाबले मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन डंबलडोर कहता है कि तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार थी और मैं तुम्हें पसंद करता था। तभी अगले सीन में काला जादूगर ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी से मिलता है। क्वीनी देखकर डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ग्रिंडलवाल्ड उससे शांतिपूर्वक बातचीत करता है और उसे बताता है कि हम इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अपनी मनपसंद की शादी भी कर सकते हैं, जिस पे जादूगर मंत्रालय ने रोक लगा रखी है। क्वीनी उसकी बात सुनती है और उससे सहमत हो जाती है। तभी अगले सीन में न्यूट, टीना और जैकब को दिखाया जाता है, जो कि अपने बैग में वापस लौट चुके थे। न्यूट उस जानवर को रिझाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे एहसास दिलाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। तभी वे तीनों यूसुफ को होश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीना का कहना था कि इससे क्रेडेंस के बारे में सच्चाई पता हो सकती है। न्यूट जैसे ही उसकी आंख चेक करता है तो उसकी आंख में एक छोटा सा कीट था। उस कीट को वो यूसुफ की आंख से निकाल लेता है और जैकब के हाथ में पकड़वा देता है। तभी टीना वहां से उठती है और जादूगर मंत्रालय जाने लगती है और वो सभी को जादूगर मंत्रालय को बताना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी न्यूट की सगाई वाली बात से चिढ़ रही थी। तभी न्यूट टीना के पीछे जाता है और बताता है कि वो सगाई वाली बात झूठी है। दरअसल लीटा की शादी उसके भाई थीसियस से हुई है। तभी वे दोनों आकाश की तरफ देखते हैं, जहाँ पर काले रंग के पर्दे पूरे शहर पर बिखर रहे थे, जो कि काले जादूगर का संकेत था, जो कि अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था। तभी न्यूट और टीना एक योजना बनाते हैं कि वे दोनों जादूगर मंत्रालय जाएंगे और वहां से क्रेडेंस की सच्चाई की किताब निकाल कर लाएंगे। इधर काला जादूगर क्रेडेंस से मिलता है और उसको बताता है कि वो जानता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, और वो उसे एक लोकेशन पर आने के लिए इनवाइट करता है। तभी जैकब की आंख खुलती है, जो कि बिल्कुल अकेला था, और वो वहाँ मशहूर जादूगर फ्लेमेल से मिलता है। फ्लेमेल जैकब को अपने साथ ले जाता है और उसे एक क्रिस्टल की बॉल दिखाता है। बॉल के अंदर जैकब क्यूनी और क्रेडेंस को देखता है। फ्लेमेल जैकब को बताता है कि क्यूनी कब्रिस्तान में होगी। ये सुनते ही जैकब क्यूनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही यूसुफ चला जाता है, तभी फ्लेमेल अलमारी में जाता है और वहां से एक किताब निकाल कर लाता है। किताब के अंदर फ्लेमेल एक महिला से बात करता है। महिला फ्लेमेल को बताती है कि जादूगर ग्रिंडलवाल्ड अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। वो फ्लेमेल से ये सब रोकने के लिए कहती है। तभी हम न्यूट को देखते हैं, जो अजीब तरह की दवाई पीता है और अपना चेहरा थीसियस की तरह बना लेता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे जादूगर मंत्रालय में प्रवेश मिल सके। लेकिन थीसियस अपने भाई को पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वे दोनों थीसियस से छुप जाते हैं और उस कमरे को ढूंढते हैं जहाँ पर सभी के रिकॉर्ड रखे थे। वो वहाँ के कर्मचारी से परमिशन लेते हैं और रिकॉर्ड रूम में घुस जाते हैं, जहाँ रिकॉर्ड ढूंढते हुए न्यूट क्यूनी से अपने दिल की बात कह देता है। वो उससे कहता है कि आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। टीना भी न्यूट की बातों पर मोहित हो जाती है और वे रिकॉर्ड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लीटा आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। लेकिन लीटा उन पे नाराज नहीं होती है, बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेती है, जो कि उसे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें पकड़ने के लिए अपने अजीब तरह के कुत्ते बुलाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वे तीनों उन कुत्तों से बचकर आगे आगे भागने लगते हैं। तभी न्यूट अपना बैग खोल देता है और उसमें सबसे बड़े जानवर जोबू को बाहर निकाल देता है। जोबू उन तीनों को बचाने के लिए उन कुत्तों से लड़ाई करने लगता है। तभी वे तीनों जोबू के ऊपर बैठ जाते हैं और वो उन्हें बचाकर जादूगर मंत्रालय से बाहर ले आता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी न्यूट जोबू के पास जाता है और उसको उसकी भाषा में धन्यवाद देता है, और टीना उसे दोबारा से बैग में आने के लिए इनवाइट कर देती है। तभी अगले सीन में न्यूट, टीना और जैकब यूसुफ से मिलते हैं, जहां पर क्रीडेंस और उसके साथ नागिन भी उपस्थित थी। यूसुफ सबको बताता है कि वो क्रीडेंस को मारना चाहता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ पर जादू किया गया था। क्योंकि एक राजा था जो उसकी माँ पर जादू करके उसे अपने साथ ले गया था। उस राजा ने उसकी माँ के साथ एक बच्चा किया था, जो कि अब लीटा है। लीटा को पैदा करने के बाद उसकी माँ मर गई थी। तब उस राजा ने दूसरी शादी की थी और उससे एक बच्चा पैदा किया था, और वो राजा जिसे प्यार का नाम तक नहीं पता था, वो उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और वर्तमान में वो बच्चा क्रीडेंस है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है।
लेकिन लीटा बताती है कि उसने राजा के बच्चे को बचपन में ही मार दिया था, क्योंकि राजा का बच्चा एक नर्स के साथ रहता था और लीटा भी उसी के साथ रहती थी। वो बच्चा हमेशा रोता था और इससे लीटा परेशान हो जाती थी, इसलिए थोड़ी शांति पाने के लिए उसने नाव में बच्चे को बदल लिया था। और जिस नाव में उस राजा का बच्चा था वो नाव पलटकर डूब गई थी और उसके सामने ही उस बच्चे की मौत हो गई थी। और आज तक लीटा इसी गुनाह के साथ जिंदगी बिताती आई। योजना के हिसाब से सभी लोग कब्रिस्तान की ओर चले जाते हैं, जहां की जादूगर ग्रिंडलवाल्ड अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसका मेन मकसद सिर्फ एक ही था कि क्रीडेंस को अपनी ओर आकर्षित करना। इधर जैकब और क्यूनी भी आपस में मिल जाते हैं। क्यूनी जैकब से गुजारिश करती है कि वो उसके साथ खड़े होकर जादूगर ग्रिंडलवाल्ड की बात सुने। दूसरी तरफ न्यूट और टीना भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी काला जादूगर ग्रिंडलवाल्ड सभी के सामने जादुई समुदाय की बुराई करता है और वो सब लोगों को ये दिखाना चाहता है कि जादूगर समुदाय कितना बेकार है, वो बिना जादू वाले लोगों को कितना अयोग्य समझता है। इसीलिए वो सभी लोगों को जादूगर समुदाय के खिलाफ भड़काता है कि हम एक साथ मिलकर कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं। इधर थीसियस के साथ और भी कई सारे हॉरर्स जादूगर मंत्रालय से उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। तभी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड अपने जादू की सहायता से आसमाने में कुछ तस्वीरें बना देता है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि जादूगर समुदाय लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इससे पहले उसे खत्म करना होगा। सभी लोग काले जादूगर ग्रिंडलवाल्ड के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। तभी हम थीसियस को देखते हैं जो उसे रोकने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक महिला उसे पहचान लेती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले थीसियस को उसे मारना पड़ता है। ये देखकर काला जादूगर उस लड़की के पास आता है और उसे लोगों को दिखाने के लिए एक सबूत और मिल जाता है कि जादूगर समुदाय कितना ज्यादा खतरनाक है। इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से सभी लोग एक एक करके ऊपर की ओर जाने लगते हैं और काला जादूगर वापस से अपनी जगह पर जाता है और एक अजीब तरह के जादू का निर्माण करता है। उस जादुई आग में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है और कुछ ऑनर्स भी मारे जाते हैं। बाकी जादूगर मंत्रालय के मेन ऑनर्स बच जाते हैं। इधर क्रीडेंस की जीएफ उसे जादूगर के पास जाने से रोकती है, लेकिन क्रीडेंस नहीं रुकता है और जादूगर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ जैकब भी क्यूनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस काम में असफल हो जाता है। काला जादूगर ग्रिंडलवाल्ड उन दोनों को अपने आप में शामिल कर लेता है। तभी थीसियस की वाइफ लीटा काले जादूगर की तरफ बढ़ती है। काले जादूगर को लगता है कि शायद वो उसमें शामिल होना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उस पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन काला जादूगर वापस से उसे ही मार देता है। लेकिन इस बीच लीटा अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी कब्रिस्तानों में नीली आग फैल जाती है, जो कि एक ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो जाती है और शहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर फ्लेमेल नाम का जादूगर आ जाता है और वो न्यूट और थीसियस को समझाता है कि इसको एक साथ रोकना होगा। तभी वे तीनों अपनी छड़ी जमीन में गाड़ देते हैं और चारों तरफ लाल रंग की आग निकलने लगती है, जिससे काले जादूगर की नीली आग उसके बीच में फंस जाती है और वे तीनों उस आग को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तभी न्यूट अपने भाई को देखता है, जो कि बहुत उदास था। वो लीटा के शौक के लिए अपने भाई को गले लगा लेता है। तभी न्यूट का छोटा जानवर न्यूट के पास आता है, जिसने कि काले जादूगर ग्रिंडलवाल्ड की अवैध वचन की चाबी चुरा ली है। तभी अगले सीन में सभी हॉरर्स डंबलडोर के महल पर पहुंच जाते हैं, जहां न्यूट डंबलडोर से जाकर मिलता है। इधर काला जादूगर ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस के पास जाता है और तोहफे में उसे एक छड़ी प्रदान करता है। दूसरी तरफ न्यूट डंबलडोर को वो अवैध वचन की चाबी दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि डंबलडोर इसी वचन की वजह से जादूगर ग्रिंडलवाल्ड से लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। इधर काला जादूगर ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को नया नाम देता है, ऑरेलियस डंबलडोर, और वो उसे समझाता है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि महान जादूगर डंबलडोर को खत्म कर सकते हो। इसके बाद क्रीडेंस अपनी शक्ति की मजबूती का परीक्षण करता है और वो पहाड़ की तरफ अपनी शक्ति को छोड़ता है और पहाड़ के बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट के दूसरे पार्ट की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।